खबर हरियाणा सीएम से जुड़ी हुई है। नायब सिंह सैनी दिल्ली हो चुके हैं रवाना। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष भी दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। कैबिनेट और शपथ ग्रहण की तारीख पर चर्चा संभव है, क्योंकि कल जिस तरीके से नतीजों का ऐलान हुआ हरियाणा में और उसके बाद से जो हरियाणा में चाहे सीएम हो चाहे तमाम जो कार्यकर्ता हो, उनका उत्साह चरम पर है। और ऐसे में अब हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी आ रहे हैं दिल्ली पहुंचेंगे। बीजेपी अध्यक्ष भी उनके साथ दिल्ली पहुंचेंगे और ऐसे में पार्टी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। और जिस तरीके से हरियाणा में जो बीजेपी ने प्रदर्शन किया है, जाहिर सी बात है नतीजों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अब क्योंकि कैबिनेट विस्तार होना है, शपथ ग्रहण की तारीख पर चर्चा होना है और इसी बीच की अपडेट मिल रही है कि दिल्ली पहुंच गए हैं हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी और ऐसे में दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। कई सारे अहम मुद्दे क्योंकि अब हो गए हैं। कैबिनेट विस्तार होगा, शपथ ग्रहण होगा, शपथ ग्रहण की तारीख तय होगी, तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, इस पर चर्चा संभव है। इसके अलावा बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी नायब सिंह सैनी आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। जो जीत दर्ज हुई है हरियाणा में, 40 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य बीजेपी का था और वो बीजेपी ने लक्ष्य को पूरा किया। और देखिए जानकारी इसको लेकर मिल रही है कि सीएम दिल्ली पहुंच चुके हैं। जब सीएम दिल्ली पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है उनका शानदार स्वागत भी होना तय है, क्योंकि उम्दा प्रदर्शन हरियाणा में बीजेपी की तरफ से हुआ है। जो बीजेपी का लक्ष्य था 40 पार का, तो 40 पार अपना लक्ष्य पूरा करती हुई बीजेपी नजर आई। पिछली बार के नतीजों की अगर हम बात करें तो पिछली बार के नतीजे को पछाड़ते हुए 8 सीटें पर ज्यादा जो कि बीजेपी ने पाई हैं और ऐसा एक रिकॉर्ड अपने आप में बीजेपी ने अपने नाम किया है। थानेश्वर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। थानेश्वर, सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंच गए हैं और जाहिर सी बात उनका स्वागत होना, अच्छा स्वागत होना तय है, क्योंकि जो प्रदर्शन हरियाणा में बीजेपी ने किया, जो लक्ष्य बीजेपी ने तय किया था, उस लक्ष्य को पूरा किया है बीजेपी ने। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बीजेपी का एक शुरू से असूल रहा है कि बीजेपी जो लक्ष्य तय करती है, जिस लक्ष्य को तय लक्ष्य को पूरा कर दिया जाता है तो उसका भव्य स्वागत किया जाता है। आज दिल्ली में नायब सिंह सैनी का और मोहन लाल बडोली जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों का भव्य स्वागत किया जाएगा। फिर केंद्रीय नेतृत्व से बैठक होगी। केंद्रीय नेतृत्व से बैठक करने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ कब लेंगे नायब सैनी, क्योंकि अमित शाह ने जब पंचकुला में रैली की थी तब उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम बीजेपी का चुनाव, इस बार का बीजेपी जो चुनाव है नायब सिंह सैनी के चेहरे पर लड़ेगी और यही हमारे प्रमुख रहेंगे और तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आई तो नायब सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। आज देखना है कि केंद्रीय नेतृत्व क्या डिसीजन लेता है। सबकी निगाह इस पर लगी हुई है। साथ ही साथ मंत्री कौन कौन बनता है, खासतौर पे गुड़गांव से जो मुकेश पहलवान है, उन पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि वो केंद्रीय नेतृत्व में उनका अच्छा खासी पकड़ है। टिकट भी हो चुकी, गुड़गांव से आज तक किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं मिली। पहले एक बार दी गई थी, उसके बाद से लगातार बनी है और पंजाबी को दी जाती है। अब केंद्रीय नेतृत्व से जो मुकेश पहलवान के लिंक है, उन लिंक का वो कितना फायदा उठा पाते हैं, क्या वो मंत्री बनते हैं नहीं बनते। और शक्ति रानी शर्मा जो बीजेपी की दिग्गज नेता कही जाती है, क्योंकि उनके बेटे कार्तिक के राज्यसभा सांसद हैं, क्या वो मंत्री बन पाती है। अब इस बात पर चर्चा होनी शुरू हो गई है कि आज जो भव्य स्वागत के बाद जो केंद्रीय नेतृत्व से बैठक होगी उसमें क्या क्या निर्णय होते हैं, क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि शपथ लेने से पहले जो रिजल्ट रुके हुए जिनको सरकारी नौकरी ज्वाइन करनी है, करीबन 25,000 युवाओं का रिजल्ट था। आचार संहिता लागू हो गई थी, वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो बीजेपी ने हर भाषण में कहा था कि शपथ लेने से पहले उन युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। अब देखना यह है कि बीजेपी अपने वायदे किस तरीके से पूरे करती है। आज ये सब कार्यक्रम दिल्ली में तय होगा। जी, क्योंकि बेहद खास कल के जो नतीजे रहे हरियाणा के, खासतौर पर अगर हम बात करें, थानेश्वर, जिस तरीके से कांग्रेस ने जिन जिन मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, बीजेपी ने उन्हीं मुद्दों की रणनीति बनाकर उन्हीं मुद्दों से पटखनी कांग्रेस को दी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बीजेपी ने बड़े सिस्टेमेटिकल ढंग से और मैं कहता हूं कि मैनेजमेंट तरीके से चुनाव लड़ा है। बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ में जाके अपने दिग्गज स्टार प्रचारकों की रैलियां करवाई हैं, जबकि कांग्रेस के राहुल गांधी ने अगर 14 रैली की है तो उसमें से 12 रैलियां तो उस जगह हुई थी जहां कांग्रेस के ऑलरेडी विधायक थे। बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने का कहीं भी राहुल गांधी से प्रचार नहीं करवाया गया। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने स्टेज पर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा का हाथ मिलवाया था, तो उससे लोगों में ये मैसेज गया कि कहीं ना कहीं पार्टी में गलत चल रहा था, जो पब्लिक में आकर राहुल गांधी को हाल दिलवाना था। अति आत्मविश्वास जो कांग्रेस पर ही भारी पड़ा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।